ऐसा ही एक उच्चतम न्यायालय का फैसला है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, और वह प्रकरण है आरती गुप्ता और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1987। उच्चतम न्यायालय के इसी फैसले को आज हम जानेंगे। आरती गुप्ता एवं अन्य यह सभी अपीलकर्ता हैं। अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को खारिज करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यह प्रकरण 1987 में सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ। 8 मई 1987 को पंजाब सरकार ने राज्य के भीतर 3 मेडिकल कॉलेजों और 2 डेंटल कॉलेजों में MBBS एवं BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा कि कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे तथा अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित उम्मीदवार केवल तभी पात्र होंगे जब वे प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त हों। MBBS एवं BDS पाठ्यक्रम में कुल उपलब्ध सीटों में से 100 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। चयन परीक्षा में आरक्षित वर्ग के केवल 32 योग्य उम्मीदवार ही उपलब्ध हुए, शेष 68 सीटें खाली रहीं। पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी आरक्षित श्रेणी में रिक्त छोड़ी गई सीटें सामान्य श्रेणी से संबंधित पात्र उम्मीदवार से भरे जाने का प्रावधान रखा गया था। इस संबंध में 28 जुलाई 1987 को आदेश आया कि केवल सत्र 1987 के दौरान राज्य चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए PMT में उत्तीर्ण अंकों के प्रतिशत को 35% से घटाकर 25% किया जाता है। दिए गए आदेश के विरोध में आरती गुप्ता एवं अन्य के द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिसूचना के विरुद्ध याचिका फाइल की गई एवं तर्क प्रस्तुत किए गए। डॉक्टरों को पर्याप्त रूप से योग्य होना चाहिए और पेशेवर मानकों को उच्च होना चाहिए, क्योंकि वे मानव जीवन से निपटते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के एक बड़े हिस्से के आरक्षण की दलील पर मानक कम करना राष्ट्र के हित के खिलाफ है और पेशे के मानकों के लिए हानिकारक भी है। यह अपीलकर्ता ने अपनी अपील में कहा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार भी अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 40% निर्धारित थे। मेडिकल काउंसिल का मानना था कि 40% से कम अंक वाले छात्र अध्ययन के दौरान उच्च क्षमता वाले छात्रों के साथ चिकित्सा शिक्षा का पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। इंडियन मेडिकल काउंसिल अधिनियम 1956 की धारा 33J के तहत SC/ST वर्ग के छात्रों का 40% अंक लाना अनिवार्य था। अपीलकर्ता ने अपनी अपील में यह भी कहा था। इस तथ्य को देखते हुए भी कि विभिन्न सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के मामले में न्यूनतम अंक कम करने के तरीकों का सहारा ले रही हैं, आगे अपीलकर्ता ने पुनः कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को न्यूनतम 40 के मुकाबले योग्यता अंक को 25% तक कम किए गए हैं। यह पूरी तरह गलत है और नियम विरुद्ध है। अपीलकर्ताओं ने पुनः आगे कहा कि पूर्व अधिसूचना के अनुसार 40% अंक की जगह 35% अंक करना, उसमें भी 5% की आवश्यकता को कम कर दिया गया है और बाद की अधिसूचना ने इसे 10% अधिक अंक घटा दिए हैं। इस प्रकार प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर हुआ। अब प्रश्न यह है कि क्या मेडिकल काउंसिल का नियम बाध्यकारी है या नहीं। प्रकरण को न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्णय के लिए लाया गया। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि मेडिकल काउंसिल का नियम केवल एक सिफारिश की प्रकृति में है। यह सही है कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। मेडिकल काउंसिल का यह अधिकार है कि मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों में उचित चिकित्सा मानकों को बनाए रखना जरूरी है। यह मेडिकल काउंसिल के लिए यह विकल्प खुला है कि वह मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्र के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करे।
दूसरे शब्दों में, मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए बैठने वाले उम्मीदवार की पात्रता मेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित की जा सकती है। सभी उम्मीदवार जो मेडिकल कॉलेज या संस्थानों में खुद को मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में योग्य बनाने के लिए प्रवेश के लिए पात्र हैं, वे मेडिकल कॉलेज या संस्थान में प्रवेश पाने के भी हकदार हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों में से चयन कैसे किया जाना है, इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जो निश्चित रूप से राज्यों में प्रचलित परिस्थितियों और स्थितियों पर निर्भर करता है। राज्य को लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना चाहिए। यद्यपि मेडिकल कॉलेज के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता का प्रश्न मेडिकल काउंसिल की शक्ति और अधिकार क्षेत्र में है, चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र उम्मीदवारों में से उम्मीदवारों के चयन का प्रश्न मेडिकल काउंसिल के दायरे में नहीं आता है, यह उच्चतम न्यायालय ने कहा। उच्चतम न्यायालय ने पुनः आगे कहा, इस मामले में हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता इस स्कोर पर कोई शिकायत करने के हकदार हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार जिन्होंने प्रवेश के लिए आवेदन किया था और जिनका चयन किया जाना था, उन्हें अर्हता परीक्षा में उचित अंक प्राप्त करने चाहिए थे, अन्यथा वे आवेदन नहीं कर सकते थे। यहाँ आरक्षण विवाद में नहीं है। राज्य सरकार का वास्तव में इरादा था कि 100 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को मिले। जब चयन परीक्षा में इतनी संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे तो हम इस तर्क को मानने को तैयार नहीं हैं कि सरकार की कार्रवाई मनमानी है, ना ही रोक लगाने की दलील में कोई ताकत है। यह विवादित नहीं है कि योग्यता मानक में प्रतिशत कम होने के बाद सभी 68 सीटों को अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया है। यह सच है कि 68 उम्मीदवार हमारे सामने नहीं हैं क्योंकि उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह हमारे लिए उनके पीठ पीछे उनका प्रवेश रद्द करने के लिए खुला नहीं होगा और ना ही यह संभव होगा कि राज्य सरकार को यहाँ अपीलकर्ताओं को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त सीटें सृजित करने की आवश्यकता होगी। इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा जबकि चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के लिए चयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, राज्य सरकार की अपेक्षित अधिसूचना से पता चलता है कि कटौती इस वर्ष तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा कि 8वीं 14 के अनुसार क्षमता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों की शैक्षिक, आर्थिक या सामाजिक उन्नति के लिए राज्य द्वारा किए गए किसी विशेष प्रावधान को भेदभावपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः अपीलकर्ता के द्वारा दायर की गई अपील खारिज की जाती है। तो इस प्रकार यदि संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एक प्रकरण आरती गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ पंजाब की जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही हम आपके समक्ष संविधान के आर्टिकल 15 के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेंगे। तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर, फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।